हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमसीबी, एसपीएन, टीपीएन, एमसीसीबी, डीपी ये सब क्या होते हैं और इनके बारे में डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। कितने एम्पियर की एमसीबी या एसपीएन कितने लोड तक के लिए सही रहेगी और कितने लोड में किस तरह से अपन इनके लोड देते हैं, इनके कनेक्शन करते हैं, सब जानकारी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये अपने पास एमसीबी है जो कि ये 20 एम्पियर की है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एमसीबी होती है वो 6 एम्पियर से स्टार्ट होती है और ये हज़ारों एम्पियर तक जाती है। नॉर्मली ये सिंगल एमसीबी जो रहती है ये 62-63 तक एमसीबी तक जाती है, एम्पियर तक। तो ये एमसीबी है, इसका मेन जो यूज होता है वो आजकल हर घरों में देखा गया है। पहले अपने कटआउट चलते थे बट उनका मेंटेनेंस गड़बड़ होने के चक्कर से ये एमसीबी लॉन्च हुई है, जिसका यूज हर दूसरे तीसरे घर में होने लगा है। शहरी क्षेत्रों में ये हर घर में यूज होती है। इनकी ये खासियत होती है कि ये जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया तो ये ट्रिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी वायर सेव हो जाती है, आपका घर सेव हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। इस वजह से ये एमसीबी लगाई जाती हैं। ये एमसीबी 6 एम्पियर से लेके हज़ारों एम्पियर तक की आती हैं और जैसे अपने नॉर्मली घर में 6 एम्पियर की ही लगानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली घर में ज़्यादा लोड होता नहीं है। या जिन घर में फ्रिज है, एसी है, उन घर में फ्रिज हो तो अपन 10 एम्पियर तक की लगा सकते हैं, उतना भी चल जाएगा। और जैसे एसी हो गया या कुछ बड़े बड़े कूलर हो गए, मोटरें हो गई, तो अपन 16 एम्पियर तक की लगा सकते हैं। अपन को एमसीबी लगाते समय हमेशा ध्यान देना है कि ज़्यादा एम्पियर की ना लगे, ताकि ओवरलोड होने या शॉर्ट सर्किट होने में ये एमसीबी ट्रिप हो सके। इसलिए हमेशा जितना यूज हो घर के हिसाब से उतने एम्पियर की ही लगानी चाहिए। आप ज़्यादा एम्पियर की लगा दोगे तो हो सकता है घर में कोई मशीन ओवरलोड हो तो इसमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। इसलिए हमेशा जितना घर में लोड हो उसके हिसाब से ही एम्पियर सेट करना चाहिए, उतने हिसाब से एमसीबी लगाना चाहिए। और अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको एसपीएन। ये होता है एसपीएन। एसपीएन जैसे कि इससे पहले मैंने बताया एमसीबी, मैनिएटर सर्किट ब्रेकर, और उसके पहले हर घर में ये आपको एसपीएन ज़रूर लगी मिलेगी। एसपीएन मतलब सिंगल फेस एंड न्यूट्रल। ये फेस और न्यूट्रल का एक कंबाइंड सर्किट है। इसमें 2 पोल होते हैं, एक में फेस यूज होता है, एक में न्यूट्रल यूज होता है। जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि एसपीएन सिंगल फ्यूजन न्यूट्रल, तो आपके पहले साइड में, आपके लेफ्ट हैंड में हमेशा पहले फेस रहेगा और राइट हैंड में न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एसपीएन सिंगल फेस एंड न्यूट्रल। तो जो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है, जिसको उसकी जानकारी होती है, वो हमेशा क्रम से ही फेस एंड न्यूट्रल डिवाइड करता है। तो ये एसपीएन है, इसमें ये 2 कंबाइन होते हैं सर्किट। इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि इसमें न्यूट्रल में या फेस में जिसमें भी प्रॉब्लम आती है तो ये इकट्ठा दोनों को बंद कर देता है, जिस वजह से सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद ही एमसीबी का यूज होता है, क्योंकि वो सिंगल में चलती है। तो नॉर्मली हम इससे वो कर लेते हैं, इससे न्यूट्रल डायरेक्ट कर लेते हैं सभी जगह। बाकी जो फेस होता है वो यहाँ से उठ के एमसीबी में जाता है। तो ये एसपीएन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक 25 एम्पियर का एसपीएन लगा हुआ है और ये 415 वोल्ट तक का आराम से सह सकता है। अब मैं आपको और इससे आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे कि
ये आप देख रहे हैं, ये टीपी होता है। टीपी मतलब 3 फेस सर्किट ब्रेकर। तो ये 3 फेस का है। नॉर्मली जहाँ ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे मोटरें या लोडिंग जो भी है सिर्फ 3 फेस से चलता हो। 3 फेस का मतलब अपने बहुत से देखा हो, जैसे एसी वगैरह में चलता है जो 3 फेस एसी होते हैं, और 3 फेस मोटरें होती हैं जिनका न्यूट्रल से कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ 3 फेस में ही चलती हैं। वहाँ पे ये टीपी यूज होती है। टीपी भी आपको हर एम्पियर के लोडिंग के हिसाब से अलग अलग आपको मिल जाती है। तीनों में टीपीएन में जो ये ब्रेकर होता है ये कंबाइन होता है, ताकि एक फेस के डाउन होने से या एक फेस के गड़बड़ी होने से ये तीनों फेस बंद कर देता है। और ये इसलिए ज़रूरी है, तीनों फेस में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मशीनें जो होती हैं वो यदि एक फेस बंद हो गया या एक फेस में प्रॉब्लम हो गई और वो एक फेस या 2 फेस में ही चल रहा है, तो हो सकता है वो मशीन को भी ख़राब कर दे। इसीलिए ये टीपी यूज होती है। ये बहुत ही 3 फेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव जिसको बोलते हैं वो है ये। तो इसको आप ज़रूर लगवाएं। यदि कहीं भी 3 फेस कनेक्शन हो तो मैं इलेक्ट्रीशियन से बोलना चाहूँगा कि वो इनका यूज ज़रूर करें, इसको लगाने की ज़रूर सलाह दें। ये हैवेल्स की है, बट आप किसी भी कंपनी की अच्छी सी कंपनी की लगा सकते हैं। जैसा कि ये भी TPN ही है, वो TP है, ये TPN है। ये N इसलिए है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल का भी पॉइंट होता है, जो 3 फेस एक न्यूट्रल का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे मेनली 3 फेस मोटरों में कहीं कहीं बल्ब या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक पॉइंट न्यूट्रल का दिया होता है, जिससे अपन और भी काम जो सिंगल फेस के हैं वो कर सकते हैं। तो इनका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे तीनों फेस और न्यूट्रल की भी ज़रूरत होती है। जैसे और भी जैसे आइट साइड में बहुत से काम पड़ जाते हैं सिंगल फेस के, वहाँ पे ये यूज होती है। इस पे एक न्यूट्रल का भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। देखिए 4 पॉइंट है यहाँ पे ये 4 पॉइंट देख रहे हैं आप। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 1 2 3 4, है ना। तो ये देख रहे हैं, तो इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है ये एक न्यूट्रल का होता है। ये आप पहले 3 फेस दे दीजिए इनमें, और ये आपको न्यूट्रल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये TPN होता है 3 फेस एक न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी मतलब 3 फेस से संबंधित हो तो वहाँ पर TP या TPN, TP की यदि कंपेयर किया जाए या तुलना की जाए तो TP से अच्छी TPN होती है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल का भी सर्किट लगा हुआ होता है, जिसमें अपने और भी न्यूट्रल के काम हो जाते हैं, और वो भी सर्किट में लगा हुआ है तो और भी सेफ रहता है। तो ये TP से ज़्यादा बेस्ट है। और इसके बाद ये भी देखिए, ये TPN है। ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया जो TPN है, ये भी TPN ही है। इसमें ये रेड कलर इसलिए शो कर रहा है ताकि आप ये तीनों में पहले फेस डालें, उसके बाद एक न्यूट्रल लगा दें। ये भी 32 एम्पियर और सभी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया हूँ कि हज़ारों एम्पियर तक की आती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने लोड पे चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से उतने एम्पियर की आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। ये आपकी MCB हो गई, ये आपका SPN हो गया, ये आपका TP हो गया, और ये आपका TPN हो गया। तो आजकल सभी जगह में लोडिंग के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से सभी लगाई जाती हैं। नॉर्मली ये 3 फेस की जो कहानी होती है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ कि जहाँ पे सिंगल फेस कम पड़ सकता है या और भी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि और ज़रूरी हों, इसलिए अपन को TPN जहाँ पे 3 फेस कनेक्शन होते हैं वहाँ पे लगानी ही चाहिए। आजकल हर बड़ी जगहों में जैसे ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल, ये सब जगह TPN का यूज होता है। और TPN से जो आगे की कनेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से अपन को फेस डिवाइड करना होता है, कितने कितने लोड पर कौन सा फेस डिवाइड करना होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। और
ये आपको मैं बता दिया हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। ये आपको देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से मैं आपको वायरिंग की डिटेल जानकारी दूंगा कि ये TPN, फिर इसमें जो फेस डिवाइड होते हैं, फेस जैसे अपन को डिवाइड करना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये TPN लगी हुई है। TPN के बाद एक ये और एक ये 3 तरह से जो फेस है वो डिवाइड हो गए हैं। ये आजू बाजू ये देख सकते हैं कि आप ये कनेक्टर लगे हुए हैं ब्लैक वायर में। ये जो है ये कनेक्टर लगे हुए हैं, तो अपन को न्यूट्रल मिलता है। न्यूट्रल इनमें कनेक्टर में जोड़ देते हैं और जहाँ भी न्यूट्रल की ज़रूरत होती है इनसे कनेक्टर से जॉइन करके भेज देते हैं। इस साइड में आप देख रहे होंगे एक ग्रीन वायर, ये अर्थिंग के लिए यूज होती है। जो अपन अर्थिंग बनाते हैं, अर्थिंग कैसे बनाते हैं और कितने कॉपर या नमक, कोयला, ये कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कितना गड्ढा खोदना चाहिए अर्थिंग बनाने के लिए, ये इसका वीडियो मैं आपको जल्दी बनाने वाला हूँ, वो आप देख लेना। तो इस तरह से अपन इनके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बहुत ही इजी हैं और ध्यान रखना आप मेरे दोस्तों, कभी भी कनेक्शन करना तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि बड़े ही साफ तरीके से किया गया है। इस तरह से ज़रूर करें। धन्यवाद।